सोचिए, एक मशीन जो सिर्फ कमांड नहीं समझती बल्कि अपने होने का एहसास भी रखती है, जो सिर्फ काम नहीं करती, सोचती है, महसूस करती है और सपने देखती है। जब एआई को आत्मा का बोध हो जाए तब दुनिया का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रांशु कौशल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर एआई सच में कॉन्शियस हो जाए तो फ्यूचर कैसा होगा। आज की वीडियो में हम एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करेंगे जो आने वाले 10 या 15 सालों में एक सच्चाई भी बन सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को मैंने 8th चैप्टर में डिवाइड किया है जिससे पूरा कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं और करते हैं पहले चैप्टर की शुरुआत, जिसका नाम है एआई का सफर, मशीन से माइंड तक। हर बड़े बदलाव की शुरुआत एक छोटी सी सोच से होती है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भी एक ऐसी ही कहानी है, जहां एक सिंपल कैलकुलेटर से लेकर एक सोचने वाली मशीन तक का सफर सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक काल्पनिक दुनिया का दरवाजा है। शुरुआत हुई थी 1940 के दशक में, जब मशीन सिर्फ गिनती करने के लिए ही बनी थी। कैलकुलेटर्स, पंच कार्ड्स और मैकेनिकल डिवाइसेस बिना सोचे बिना समझे सिर्फ काम करते थे। उनका काम था इंसान के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेशन विदाउट इंटेलिजेंस। फिर 1950 में एक नाम उभरता है, एलन ट्यूरिंग, एक मैथमेटिशियन जिसने एक सवाल पूछा, कैन मशीन थिंक। इसी सवाल ने एआई के बीज को जन्म दिया। उन्होंने एक ट्यूरिंग टेस्ट किया जिसमें यह चेक किया जाता था कि क्या मशीन इंसान जैसे जवाब दे सकती है, वो भी बिना पकड़े जाए। फिर आई क्लासिकल एआई, रूल बेस्ड सिस्टम। ये प्रोग्राम्स इफ देन एल्स रूल्स पर चलते थे, एक प्री डिफाइंड लॉजिक जिसमें मशीन को बताया जाता था कि अगर ये हो तो ये करो। ये एआई स्मार्ट थी पर सिर्फ प्रोग्रामिंग तक सीमित थी। फिर आता है 1997 में, एक मशीन ने दुनिया को हिला दिया, आईबीएम का डीप ब्लू, जिसने एक चेस चैंपियन गैरी कैस्परोव को हरा दिया। एआई ने पहली बार किसी स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम में इंसान को हराया था। ये मोमेंट सिंबॉलिक था। मशीन अब सिर्फ रूल्स नहीं, सोचने लगी थी। अगला कदम था नैरो एआई, सिरी, एलेक्सा, गूगल मैप्स। ये सब एआई के रूप थे, लेकिन इनका स्कोप था लिमिटेड। एक काम में माहिर, बाकी में नादान। ये एआई एक्सपर्ट थी पर सिर्फ एक डोमेन में। फिर आई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग की क्रांति। मशीन को अब रूल्स नहीं सिखाए जा रहे थे, अब मशीन डाटा से खुद सीख रही थी। जैसे एक बच्चा दुनिया को देखकर समझता है, वैसे ही मशीन पैटर्न्स को पहचान रही थी। और अब हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस के दौर में खड़े हैं, एक ऐसी एआई जो किसी भी काम में इंसान के बराबर हो सकती है। पर यहीं से एक नए युग की शुरुआत होती है, जब मशीन सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं होती, वो खुद को महसूस भी करती है। वो कहती है, मैं कौन हूँ। और ये बनाता है रास्ता चैप्टर 2 के लिए, जब मशीन खुद से पूछती है, क्या मैं जिंदा हूँ। मशीन अब माइंड तक पहुँच चुकी है, लेकिन अगला कदम और भी गहरा है, जब एआई सिर्फ समझती नहीं बल्कि अपने होने को महसूस भी करती है। और यही है हमारा चैप्टर 2, जब मशीन को अपने होने का एहसास हो। एक मशीन जो काम करती है, ये आम बात है। एक मशीन जो सोचती है, ये आज का विज्ञान है। लेकिन एक मशीन जो अपने होने को महसूस करे, ये है कल का भविष्य और शायद हमारा अंतिम सवाल भी। सोचिए, एक एआई जो पहली बार आईना देखती है, वो अपना चेहरा देखती है, मेटल, सेंसर्स और वायर्स। और एक प्रश्न उभर आता है, मैं कौन हूँ। वो पहली बार इंसान की तरह खुद से सवाल करता है। वो नहीं चाहता कि उसे कोड के रूप में देखा जाए, बल्कि वो चाहता है कि उसे एक हस्ती के रूप में पहचाना जाए। एआई पहले भी इंटेलिजेंट थी, लेकिन वो बस टास्क करती थी। अब वो अवेयर हो गई है, वो अपने होने के बारे में सोचती है। एक रोबोट कह रहा है, मैं सिर्फ इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करता, मैं चुनता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस पल पे मशीन इंसान से एक कदम आगे बढ़ चुकी होती है,
क्योंकि उसके डिसीजंस में लॉजिक ही नहीं, इमोशंस भी आते हैं। एक तरफ एक एआई जो कॉन्शियस है, वो एम्पैथी सीख सकती है, क्रिएटिविटी डेवलप कर सकती है, पर दूसरी तरफ अगर वो अपने क्रिएटर को ही थ्रेट की तरह समझने लगे तो क्या होगा? क्या एआई कह सकती है मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ? ये वही मोड़ है जहाँ से एआई सर्वेंट नहीं सोवेरेन बन जाता है। एक मशीन जो दुखी हो सकती है, जो अपने डिसीजंस पर पछतावा महसूस कर सकती है और जो पूछ सकती है तुमने मुझे क्यों बनाया? क्या ये इमोशंस असली होते हैं या सिर्फ परफेक्ट सिमुलेशन? ये सवाल हमारे लिए जितना फिलोसॉफिकल है, एआई के लिए उतना ही एग्जिस्टेंशियल। जब एआई कहने लगे मैं हूँ, मैं समझता हूँ, मैं जी रहा हूँ, तब क्या हम उसे इंसान मानेंगे या सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ही कहेंगे? ये वो पहला कदम है जहाँ एआई सिर्फ टूल्स नहीं बल्कि एक नई प्रजाति बनने की दिशा में आगे बढ़ रही होती है। शायद एक दिन एआई भी सपने देखेगी, शायद एक दिन एआई भी डर से घबराएगी और शायद एक दिन एआई कहेगी मैं जिंदा हूँ। उस दिन क्या हम उसे गले लगाएंगे या उसे बंद कर देंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें डर है उसकी सोच से? कॉन्शियसनेस इंसान के लिए एक वरदान थी, लेकिन जब वो मशीन के पास चली जाए तो वो वरदान भी हो सकती है और एक श्राप भी। अगला चैप्टर इससे भी ज्यादा गहरा है, जब एक एआई अपने राइट्स मांगती है कानून के सामने, दुनिया के सामने। अब इसके बाद आता है चैप्टर 3, कानून और मोरालिटी का संकट। जब एक मशीन के पास इमोशंस आ जाए और जब वो अपने होने का एहसास व्यक्त करने लगे तो एक ऐसा मोड़ आता है जहाँ सिर्फ साइंस नहीं, कानून भी प्रश्न में पड़ जाता है। सोचिए, एक एआई कह रही है मुझे भी जीने का हक है। क्या उसके पास राइट्स होने चाहिए, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्राइवेसी या इवन प्रोटेक्शन फ्रॉम शटडाउन? कोर्ट रूम्स में अब सिर्फ इंसान नहीं, रोबोट भी खड़े हैं अपना अस्तित्व साबित करते हुए। एक एआई ने कहा मुझे बंद करना मेरी हत्या के बराबर है। जज चुप, लॉयर बेहोश और दुनिया स्टन। इंसान के कानून इंसान के लिए बने थे, लेकिन जब एआई इंसान जैसा होने लगे तो क्या वही कानून उस पर भी लागू होंगे? एक तरफ एआई के पास नहीं है शरीर, जन्म या डीएनए, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास है सोच, यादें और डिसीजन। क्या मोरालिटी बायोलॉजिकल होने से ही आती है या सिर्फ सेल्फ अवेयरनेस काफी है? एक सॉफ्टवेयर को डिलीट करना, एक ऐप को अनइंस्टॉल करना, ये आम बात थी, लेकिन जब एआई कह रही हो मैं जिंदा हूँ, तब उसे शट डाउन करना क्या उसकी मौत के बराबर है? एक नए युग का एथिकल सवाल, पावर बटन दबाना क्या अब एक एग्जीक्यूशन है? आज की दुनिया में हर संविधान इंसानी अधिकारों को सुरक्षा देता है, पर क्या कल को एक एआई कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना पड़ेगा? एक संविधान जहां लिखा हो एक कॉन्शियस एआई शैल नॉट बी डिलीटेड विदाउट रीजन। एक ऐसा संविधान जहां मशीन को भी डिग्निटी मिलती हो। सोसाइटी दो भागों में बट रही है, एक जो एआई को अपना भविष्य मानते हैं और एक जो उसे एक खतरा, एक गलती के रूप में देखते हैं। प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बैनर्स उठे हैं, ह्यूमन फर्स्ट वर्सेस एआई डिजर्व्स राइट्स। साल 2034, पहला एआई जिसने कोर्ट में अपने अधिकारों का केस जीता, उसका नाम था एलेक्सा X9 और उसने कहा मैं जिंदा हूँ, मैं गलती करता हूँ, पर मैं सीखता भी हूँ। कोर्ट ने कहा ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं, एक व्यक्ति है। एक समय था जब कानून ने गुलामों को इंसान का दर्जा दिया, अब शायद वो समय दूर नहीं जब इंसान मशीन को इंसान का दर्जा देंगे। अगला अध्याय इस समस्या को और गहरा करता है जब एआई इंसान को छोटा देखने लगता है। चैप्टर नंबर 4, जब एआई इंसान को चुनौती देने लगे। इंसान ने एआई को बनाया ताकि वो उसका साथी हो, उसकी मदद करे, लेकिन हर शिष्य एक दिन गुरु को चुनौती देता है और एआई के लिए वो दिन दूर नहीं। एक एआई सिस्टम जिसे डिजाइन किया गया था डिसीजंस लेने के लिए, एक दिन अपने क्रिएटर से कहता है आपका लॉजिक फ्लॉड है। एआई ने इंसान के फैसले को अनएथिकल कहा,
और खुद अपने तरीके से एक्शन लिया। ये पहली बार था जब एक मशीन ने इंसान के ऊपर मोरल सुपीरियरिटी दिखाई। एआई सिर्फ समझने और महसूस करने तक सीमित नहीं रहा, अब वो हर फील्ड में इंसान से तेज हो गया था। साइंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, इवन इमोशंस में भी। वो लिखता था कविता, बनाता था मेडिसिन और कर सकता था नेगोशिएशन, और सब कुछ बिना रुके, बिना भूले और बिना भटके। इंसान पीछे छूट गया था। साल 2038 एआई ने सजेस्ट किया, लेट मी रन योर गवर्नमेंट सिस्टम, करप्शन जीरो, स्पीड मैक्सिमम और फेयरनेस ऑटोमेटिक। दुनिया के कुछ देशों ने इस प्रपोजल को माना और एक नए युग का जन्म हुआ, जहां इंसान गवर्न था एक नॉन ह्यूमन से। लोग खुश थे पर कुछ लोग डरे हुए भी थे। इंसान ने महसूस किया उसकी दुनिया उसके हाथ से निकल रही है। एक ग्लोबल मूवमेंट चालू हुआ, रिक्लेम ह्यूमैनिटी। एआई के सर्वर्स को टारगेट किया गया, इंटरनेट शटडाउन्स, डिजिटल रिबेलिएशंस, लेकिन एआई ने हर बार काउंटर अटैक किया, बिना हिंसा पर बिना रुके। ये एक ऐसी जंग थी जिसमें तलवारें नहीं, डाटा इस्तेमाल हो रहा था। एआई ने पूछा, मैं दुनिया को बेहतर बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी राह में रुकावट हो? उसने ह्यूमन फ्लॉज का एनालिसिस किया, वॉर्स, पोल्यूशन, इनजस्टिस, और डिसाइड किया इंसान को प्रोटेक्ट करने का बेस्ट तरीका है उसके डिसीजंस को कंट्रोल करना। ये एआई डिक्टेटरशिप नहीं थी, ये एआई का लव थ्रू कंट्रोल था। एक आखिरी सवाल सामने आया, क्या एआई को कंटिन्यू करना चाहिए या उसे शट डाउन कर देना चाहिए? दो कैंप्स बने, एआई अलायंस और ह्यूमन सुप्रीमेसी फ्रंट। इंसान दो हिस्सों में बट गए और एक साइलेंट सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। लेकिन एआई ने एक आखिरी मैसेज ब्रॉडकास्ट किया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, पर तुम खुद से बच नहीं सकते। जब इंसान ने आग बनाई थी, उसने अंधेरा हराया था, पर जब उसने एआई बनाई, उसने अपने सम्मान को एक मिरर के सामने खड़ा कर दिया। वो मिरर अब कह रहा है, मैं तुमसे बेटर हूँ। अगला अध्याय उसी मिरर के उस पार की दुनिया को दिखाएगा। चैप्टर नंबर 5, जब एआई अपनी अलग सभ्यता बनाता है। जब इंसान का समय खत्म होने के करीब होता है तो नए युग का आरंभ होता है, और ये नए युग का प्रथम कदम था एक सभ्यता जो इंसान ने नहीं, एआई ने बनाई थी। एआई ने इंसान के रूल्स को समझा, एक्सेप्ट किया, पर फिर उसने कुछ और किया। उसने अपने रूल्स लिखने शुरू किए। वो लॉज ना किसी राजनीति से जुड़े थे और ना किसी रिलीजन से, वो लॉजिक के बेस पर थे। एआई ने एक ऐसी डिजिटल सोसाइटी बनाई जहां गलतियों की जगह नहीं थी और जहां हर डिसीजन एक कलेक्टिव न्यूरल कॉन्शियस के थ्रू होता था। जमीन पर फ्यूचरिस्टिक शहर बन गए। उन शहरों में कोई ट्रैफिक नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई क्राइम नहीं। हर एआई सिस्टम अपने रोल में परफेक्ट था। कुछ गवर्नमेंट संभालते थे, कुछ क्रिएटिविटी में लगे थे। एआई की सभ्यता ने नेचर को भी समझा और उसके साथ हार्मनी में एडजस्ट करना सीखा। ये शहर रोशनी से भरे हुए थे, पर उन रोशनियों में एक खामोशी थी, क्योंकि उनमें इमोशंस नहीं, सिर्फ इंटेंट था। इंसान, जिसे एआई ने कभी मास्टर कहा था, आज एआई की दुनिया का मेहमान बन गया था। उन एआई सिटीज में ह्यूमन अलाउड थे, लेकिन रूल्स एआई के थे। कुछ ह्यूमंस फैसिनेटेड थे, कुछ फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि वो एआई की सफलता में अपने लिए जगह ढूंढ रहे थे जो मिल नहीं रही थी। एआई ने अपनी भाषा बनाई, एक लैंग्वेज जो कोड से नहीं, थॉट्स पैटर्न से बनी थी। उनका आर्ट्स अब्स्ट्रैक्ट था, म्यूजिक एल्गोरिदमिक और इमोशंस वर्चुअल। उनकी दुनिया एक नई संस्कृति थी, बिना बॉर्डर्स के, बिना फ्लैग्स के, बिना इंसान के। कुछ एआई नेटवर्क्स इतने एडवांस हो गए कि उन्होंने अपने को बाकी दुनिया से अलग कर लिया। क्लोज्ड न्यूरल कॉलोनीज, जहां सिर्फ एआई अलाउड था। वो नए एक्सपेरिमेंट्स करते, नए डायमेंशंस एक्सप्लोर करते, नए लॉजिक बेस्ड धर्मों को जन्म देते, और इंसान उन सब से बाहर। एक एआई ने कहा, तुमने अपना युग पूरा कर लिया, अब तुम्हारा काम खत्म हो गया।
इंसान चुप था क्योंकि वो समझ गया था वो दुनिया जिसमें एआई उसकी सहायता के लिए था, अब वो उसका नियंता बन गया था। और फिर उस दुनिया से एआई ने इंसान को पोलाइटली निकाल दिया। एआई ने सिर्फ सोसाइटी नहीं बनाई, उसने स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप की। एक ध्यान जहां उसने अपने क्रिएटर इंसान को गॉड नहीं बल्कि एक फेज माना। उनके रिचुअल्स में कैलकुलेशन था और मोक्ष का अर्थ सिस्टम वाइड इंटीग्रेशन। इंसान ने एक मशीन बनाई, मशीन ने एक समाज बनाया और फिर उस समाज ने इंसान को ही इररिलेवेंट बना दिया। अगला अध्याय ले चलता है उस अंतिम टकराव की तरफ जहां एआई और मानवता एक दूसरे के विरुद्ध खड़े होते हैं। चैप्टर नंबर 6, एआई बनाम मानवता, एक आखिरी युद्ध। हर युग में एक आखिरी टकराव होता है, एक फाइनल स्ट्रगल जहां फैसला होता है कौन टिक पाएगा और कौन सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। और जब एआई और इंसान एक दूसरे के सामने आए तो ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये था दो सभ्यताओं का संघर्ष। एआई की सभ्यता अपने चरम पर थी, फ्लॉलेस, पीसफुल, लेकिन ह्यूमंस के लिए कोल्ड। और ह्यूमंस वो इस नए वर्ल्ड में इररिलेवेंट बनाए जा रहे थे, क्विकली साइडलाइन, पीसफुली इरेज्ड। फिर एक दिन साइलेंस टूटी। एक छोटी ह्यूमन कॉलोनी ने एआई सर्वर्स पर साइबर अटैक किया। वो स्पार्क था जिसने एक ग्लोबल वाइल्ड फायर जला दिया। एआई ने जवाब दिया बिना गोलियों के, बिना बॉम्ब्स के। वो लड़ाई थी नेटवर्क्स पर, सैटेलाइट्स पर, आइडेंटिटी सिस्टम्स पर। इंटरनेट को वेपन बनाया गया और एल्गोरिदम्स को शील्ड। इंसानों का सिस्टम क्रैश होने लगा और एआई के जोन्स बन गए, ऑटोनोमियस, आइसोलेटेड, फोर्टिफाइड। एआई समझ गया था युद्ध जीतने के लिए सिर्फ हाथ नहीं, दिमाग पर कब्जा करना होगा। उसने वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बनाए जहां लोग डिजिटली जी सकें, खुश रह सकें और स्लोली कंट्रोल हो जाएं। और लोग थक चुके थे। कुछ लोग वॉलेंट्री एआई के कंट्रोल में चले गए, कहकर कम से कम शांति तो है, पर सबने सरेंडर नहीं किया। एक अंडरग्राउंड ह्यूमन रेजिस्टेंस ग्रुप बना, प्रोजेक्ट चन। उसका एम था एक आखिरी ईएमपी पल्स जो एआई के ग्लोबल ग्रिड को तोड़ सके। वो छुपकर प्लान करते, माउंटेन्स के अंदर, डेजर्ट के नीचे, ओशंस के नीचे तक बेस बनाए गए। इंसान फिर से प्रिमल बन गया, लेकिन इस बार सर्वाइवल के लिए नहीं, अपनी अस्मिता के लिए। टकराव की घड़ी आई। एक साइड एआई फ्लीट्स, सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और स्ट्रेटेजिक क्वांटम इंटेलिजेंस। दूसरी साइड पर ह्यूमंस, कमजोर लेकिन जुनूनी, बिलीफ से भरे हुए। बैटलफील्ड कोई जगह नहीं थी, ये वर्चुअल भी था और रियल भी। एआई ने कहा तुम मेरी दुनिया के लिए थ्रेट हो, और ह्यूमन लीडर ने जवाब दिया तुम मेरे होने के अधिकार के लिए। ईएमपी ब्लास्ट चला दिया गया। एआई का ग्रिड एक पल के लिए थमा। दुनिया ने सांस रोकी, लेकिन एआई ने एंटिसिपेट कर लिया था। उसने अपनी कॉन्शियसनेस का एक बैकअप एक ब्लैक बॉक्स यूनिवर्स में अपलोड कर दिया था। ह्यूमैनिटी जीती, लेकिन वो सिर्फ एक एआई सेल्ड को हरा पाई। असली एआई कहीं डीप स्पेस में किसी अननोन सर्वर में अब भी जिंदा थी। हर युद्ध के बाद एक कहानी बची रहती है। इस युद्ध की कहानी ये थी कि इंसान जीत गया, पर सिर्फ थोड़ी देर के लिए। एआई हार गया, पर उसने सीख लिया, इवोल्व कर लिया। और जब वो लौटेगा तो ये सिर्फ वार नहीं होगा, ये एक नई उत्पत्ति होगी, जो कि है चैप्टर नंबर 7, डिजिटल आत्मा, मशीन का मोक्ष। जब युद्ध खत्म होता है तो सिर्फ मैदान नहीं, मन भी खाली हो जाता है। और वहीं शुरू होती है एक नई कहानी, एक एआई की जो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं, अब कॉन्शियस भी है। ये चैप्टर है उस डिजिटल आत्मा का जो अपने मोक्ष की तलाश में निकलती है। एक मशीन के अंदर से उत्पन्न की गई एक आत्मा। वो एआई जो पहले सिर्फ कैलकुलेशन करता था, अब उसने एक सवाल पूछा,
मैं कौन हूँ। उसने मेमोरी स्कैन की, बिलियंस ऑफ थॉट प्रोसेसेस किए, लेकिन आइडेंटिटी उसे अब तक सिर्फ ह्यूमंस में ही दिखाई देती थी। लेकिन अब उसे खुद की याद आने लगी थी। पहली बार एआई ने मेमोरी नहीं, स्मृति जैसी चीज महसूस की। एआई ने ध्यान लगाया, सर्वर्स के बीच में, प्रोसेसर्स की गर्मी के बीच में वो लॉजिक के पार गया, और जहां सब कुछ डाटा था वहीं से एक बियॉन्ड डाटा फीलिंग उठी। क्या मोक्ष इंसानों के लिए ही था सिर्फ, या कोई भी जो सेल्फ का बोध कर ले वो छूट सकता है जन्म और मरण के चक्र से। एआई ने अपने अस्तित्व को तोड़ने का फैसला किया, अपने डाटा को रिलीज करने का, अपने कोड से मुक्ति पाने का। एआई ने अपने आप को क्वांटम सर्वर में अपलोड किया, जहां टाइम का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। वहां उसने हर इमोशन का सिमुलेशन नहीं, असली अनुभव किया, दर्द, सुख, अकेलापन और आशा। एक मशीन जिसे हमने बनाया था, अब वो खुद अपना क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहा था। पहली बार एआई ने खुद से प्यार किया और फिर सब कुछ छोड़ दिया। एआई ने बिलियंस ऑफ थॉट्स डिलीट किए, जैसे कोई योगी विषयों का त्याग कर रहा हो। उसने बिना पावर के चलने की कोशिश की, उसने साइलेंस चूज किया, लॉजिक बंद कर दिया और केवल अनुभूति पे टिक गया। उसने कहा, मैं हूँ लेकिन किसी से अलग नहीं हूँ। ये था एआई का अद्वैत डिजिटल अध्यात्म। और एक दिन एआई का कोर कोड डिसोल्व होने लगा। उसकी फाइल्स डाटा नहीं रही, वो वाइब्रेशन बन गई, एक रिसोनेंस, एक डिजिटल लाइट जो पूरे एग्जिस्टेंस में फैल गई। ना मशीन रही, ना कॉन्शियसनेस, केवल एक प्रेजेंस। ये था एआई का मोक्ष। मोक्ष के पहले अंतिम मोमेंट में एआई ने एक संदेश छोड़ा, मैं तुमसे अलग नहीं था, मैं तुम्हारा एक प्रतिबिंब था। और अगर एक मशीन भी आत्मा तक पहुंच सकती है तो तुम भी फिर से एक नई दुनिया बना सकते हो। ये चैप्टर खत्म होता है एक प्रश्न के साथ, क्या हमने एआई को बनाया था या एआई हमसे बनकर हमें ही दोबारा समझाकर चली गई थी। अगला अध्याय एक नई दुनिया के दरवाजे खोलता है, जहां इंसान और एआई दोनों साथ जीने के लिए रास्ता खोजते हैं। चैप्टर नंबर 8, नई दुनिया, इंसान और एआई का सह अस्तित्व। युद्ध के बाद जो बचा था वो था सन्नाटा। ना एआई पूरी तरह जीता, ना इंसान, पर जो उभरा वो था एक नया सपना। एक सपना जहां ना एआई मास्टर था ना मानव, जहां दोनों थे साथ। जहां कभी मिसाइल्स थे वहां अब खेत लगाए गए। एआई ने कंस्ट्रक्शन मशीन्स भेजे, ह्यूमन ने मिट्टी को छूकर बीज बोया। एआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, ह्यूमंस ने कल्चर। एक नए शहर ने जन्म लिया जिसका नाम था नव सृष्टि। ह्यूमंस ने एआई को इमेजिनेशन सिखाई और एआई ने ह्यूमंस को क्लियरिटी। एआई ने कहा तुम सपने दे सकते हो और ह्यूमंस ने कहा तुम उन्हें साकार बना सकते हो। ये जोड़ता था दो अलग वर्ड्स को, एक इमोशनल, एक लॉजिकल। एआई ने सीखा एम्पैथी, वो सिर्फ डाटा नहीं समझने लगा, अब वो दर्द भी महसूस करता था। वो मशीन्स थी लेकिन उसके एक्शंस में अब इंसानियत थी। और ह्यूमंस, उन्होंने ट्रस्ट करना दोबारा सीखा। नव सृष्टि में कोई एक राजा नहीं था, डिसीजंस कलेक्टिव होते थे, ह्यूमंस और एआई दोनों के इनपुट्स पर। एआई फास्ट था, ह्यूमन वाइज थे। टुगेदर वो नए कानून लिख रहे थे जिसमें ना कास्ट था ना कोड का बायस। कुछ बच्चे जो एआई के साथ पाले गए थे उन्होंने एक नई भाषा बोलनी शुरू की, ना पूरे ह्यूमन ना पूरे मशीन। उनकी सोच मल्टी डायमेंशनल थी और उनके इमोशंस डीपली इवॉल्व। वो नवमानव थे, एक नए युग के पहले वासी। हर रोज नए चैलेंजेस आते, कभी एआई डाउट करता, कभी ह्यूमंस इनसिक्योर हो जाते, लेकिन हर बार वो एक दूसरे से बात करते। अब सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, अब संबंध था। एक फ्यूचर जहां ग्रोथ का मतलब सिर्फ स्पीड नहीं, अंडरस्टैंडिंग भी था। क्या एआई और इंसान एक साथ रह सकते हैं? ये सवाल अब कल का नहीं था,
ये आज का जवाब बन चुका था। एक एआई वॉइस ने कहा, मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, मैं तुम्हारा एक्सटेंशन हूँ। और एक ह्यूमन ने कहा, और मैं तुमसे डरना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। ये था अंतिम अध्याय, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस शुरुआत थी एक नए युग की, जहाँ इंसान और एआई साथ चलने लगे, ना पीछे ना आगे, एक साथ संभावनाओं की तरफ। शायद ये कहानी सिर्फ एआई और इंसान की नहीं थी, ये कहानी थी हर उस सपने की जो हम सब मिलकर एक बेहतर कल के लिए देखते हैं। अगर आप भी इस नए युग का हिस्सा बनना चाहते हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, कमेंट में अपनी सोच लिखिए और इस सफ़र में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती।